नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम मीन संक्रांति की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है 15 मार्च को आ रहे हैं, ये सुबह में आ रहे हैं, 6:03 पर आ रहे हैं और ये यहाँ 15 मार्च को आएंगे और 14 अप्रैल तक रहेंगे। मीन जो है 1 महीने का गोचर होता है, प्राय एक आध दिन आगे पीछे होता है इसमें, तो ये होता है। तो इस समय जो आ रहे हैं उस समय पंचांग की जो स्थिति है मीन संक्रांति में कि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को आ रहे हैं। अष्टमी जो राहु से जोड़ते हैं इसको, मंगलवार दिन है, मंगल इसको देखिए दिन कुछ जगह सूर्योदय के हिसाब से है, कुछ जगह ये बुधवार भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं रियल टाइम तो 6:03 है, मंगलवार दिन है। चूंकि बुधवार है लेकिन सूर्योदय से पहले हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। सिद्धि योग है, इसके स्वामी मंगल है। बालवकरण है, चंद्रमा इसके स्वामी है। हो रहा जो है शुक्र का हो रहा है, तो मंगल और शुक्र का योग एक डिफरेंट एस्पेक्ट को बताता है। यदि जो लोग बुध में लेंगे, जो 6 बजकर क्या कहते हैं 47 मॉर्निंग में लेंगे, जो एक देखिए पंचांग का टाइम है, तो उस हिसाब से भोपाल में भी सूर्योदय हो जाएगा तो बुधवार हो जाएगा। तो बुध और शुक्र का तो ठीक है, लेकिन मंगल और शुक्र का एक कन्फ्रंटेशन है। और एक खास बात है कि अष्टमी तिथि को ये हो रहा है, राहु से रिलेटेड ये साइन है। और नक्षत्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है। दो चीजें महत्वपूर्ण है पंचांग में जो देख रहे हैं। और पंचांग पर ये जब ये हो रहा है पंचांग, तो ये 11 नंबर की कुंडली बनी है। सूरज दूसरे भाव में गुरु के साथ बैठे हैं। 1-2 दिन के बाद यहाँ बुध भी आ जाएंगे गोचर करके, क्योंकि बुध को 31 तक यहाँ गोचर करना है, शायद 16 को पहुंचेंगे, 16 या 17 को पहुंचेंगे और 31 तक उनका भी गोचर होगा साथ में। तो ये और इसमें दूसरे भाव में सूरज हो रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। ये जो कुंडली बनी है इसमें लग्न चंद्रमा सूर्य सहित जो 4 ग्रह मोक्षपाद में है, 3 ग्रह जो है अर्थपाद में है, 2 ग्रह कामपाद में और एक ग्रह जो है धर्मपाद में है। तो देखिए लग्न चंद्र सूर्य सभी मोक्षपाद में है और सूर्य स्वयं आ रहे हैं। मीन संक्रांति का मतलब ही होता है ये डिजॉल्व करने की बात है। सूर्य जो है हमारी आइडेंटिटी को, पहचान को बताते हैं, तो है आइडेंटिटी डिजॉल्व करना होता है। सूरज के लिए ये स्थान बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कि सूरज हालांकि हम आपको बताएंगे पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो अच्छा है, इसलिए कि लगातार 2 महीने से शनि के साथ वो थे, शनि की राशि में और शनि के साथ थे, तो वो एक कठिन था। शनि के साथ होने का मतलब है कि वहां भी एक तरह से सूर्य को अपनी कैरेक्टरिस्टिक खत्म करनी पड़ती है, अपनी आइडेंटिटी की जगह समाज की आइडेंटिटी को अपनाना पड़ता है। और यहाँ क्या है, पूरी तरह से डिजॉल्व करना है। लेकिन ये मित्र ग्रह की राशि है, सूर्य जो है गुरु की राशि में आ रहा है, इस हिसाब से ये अच्छा है तुलनात्मक रूप से, इसलिए राहत कह सकते हैं, उसी अनुपात में राहत कर सकते हैं। लेकिन ऐसे देखिए ये सिंह राशि से भी 6-8 का संबंध बढ़ता है, तो इसलिए उस तरह से भी देखिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन मित्र राशि के में आ रहे हैं और इस रूप से आप कह सकते हैं मीन संक्रांति को आप अच्छा कह सकते हैं। तो हाँ, ये और इस समय जो इस कुंडली है इसमें काम त्रिकोण में सर्वाधिक 95 अंक है और जो सर्वाधिक मजबूत ग्रह जो है मंगल है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि देख काम त्रिकोण में सर्वाधिक दिख रहा है। उधर हमने आपको कहा कि 4 ग्रह जो है मोक्षपाद में है, धर्मपाद में 1 ग्रह है, तो वहां भी बैलेंस है। देखिए ये बना हुआ है कि कहीं ना कहीं विकास को बताता है, लेकिन आइडेंटिटी को खत्म करके जो लोग चलेंगे कहीं ना कहीं जो समाज को ऊपर रखेंगे और जो अपनी कई यात्राओं को ध्यान में रखकर जो जीवन जीते होंगे, ऐसे लोगों के लिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये गोचर अच्छा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। एक और खास बात देख रहा था कि जिस समय आए हैं उस समय ये मीन का नवांश बन रहा है। 11 नंबर की कुंडली बन रही है, मैंने कुंभ की कुंडली बन रही है और मीन का नवांश बन रहा है। और मीन के नवांश में कर्क अंश में क्या कहलाता है, उसमें कर्क वाले हिस्से में वो है सूरज है, और सूरज कर्क में किसके साथ है, राहु के साथ है। तो माने नोडल के साथ कनेक्शन हो गया, केतु सामने हो गया, राहु केतु वाली स्थिति है और केंद्र में मंगल भी है और गुरु भी है। तो 2 पाप ग्रह का एक तरह से राहु और मंगल का प्रभाव हो गया कहीं ना कहीं इस पर क्या कहते हैं सूरज पर नवांश की कुंडली से दिख रहा है। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट को बता रहा है जो हमने आपको पिछले दिनों बताया था। उसमें क्या कहते हैं
मंगल के गोचर में बताया था, मंगल के गोचर में बताया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं शनि का इम्पोर्टेंस दिख रहा है कि शनि न्याय करने बैठे हैं और इस तरह की स्थितियां हैं, तो कठिन माने गोचर बहुत इजी नहीं है। ये कह सकते हैं कि शनि की 2 राशियों से बेहतर ये गोचर आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। और हमने बताया कि सिंह राशि से 6-8 का संबंध होता है ये इनका। और इस समय क्या होता है, मीन जो है दो पाप ग्रहों से पीड़ित है। एक तरफ क्या कहलाता है, शनि है, दूसरे तरफ राहु है। मेष में राहु है और कुंभ में शनि है। और दोनों ठोस स्थिति को बता रहे थे। जो लोग एक ठोस स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए, और जो ऐहिक के साथ दैहिक के साथ ऐहिक संबंधों को भी लेकर चलते हैं, मतलब इस संसार से ऊपर उठकर भी पारलौकिक ध्यान से भी चीजों को आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कहलाता है, आपके लिए ये डेवलपमेंट का पीरियड होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसको लिए दिक्कत है। स्पेशली हम बताना चाहते हैं कि जो लोग सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे हैं और निरंकुश स्वभाव के लोग हैं, उन लोगों को ये कठिन गोचर हो सकता है। मीन की संक्रांति जो है वो कठिन गोचर है, जो कि इस समय क्या है कि हमने बताया कि सूरज के साथ नवांश में राहु के साथ बैठे हैं। और राहु केतु जो है अभी एक दूसरे के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। स्वाति से बैठे हुए हैं, राहु के गोचर में केतु बैठे हैं। और केतु जो है वो स्वाति में केतु बैठे हैं और राहु जो है अभी अश्विनी नक्षत्र में आ गए हैं। तो ये सारा चीज बता रहा है कि सत्ता प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे लोगों के लिए समय ठीक नहीं है। अपने निरंकुश स्वभाव को बदलें और कहीं ना कहीं वो हो, सर्विस एटीट्यूड में रहें, तो आपके लिए पीरियड अच्छा होगा। नहीं सर्विस एटीट्यूड में रहेंगे तो ये आप मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। हालांकि ये है क्या कहते हैं, मीन का ये संक्रांति है, तो सूरज जो मीन में आ रहे हैं, गोचर करेंगे 1 महीना, इसमें स्वास्थ्य मामले में फायदा करेंगे, क्योंकि ये जुपिटर के भाव में आ रहे हैं, जुपिटर के साथ हैं और संयोग से बुध भी आ जाएंगे। हालांकि बुध यहाँ नीच के होंगे, नीच भंग होगा उनका सूरज गुरु के साथ, तो लेकिन ये एक खास बात है। दूसरी चीज है कि ये आएंगे, गुरु के साथ हैं, गुरु को क्रॉस करेंगे, तो गुरु को क्रॉस करेंगे सूरज, ये तो कंबस्ट करेंगे। 1 अप्रैल से क्या कहलाता है, गुरु कंबस्ट होंगे और लगभग मई तक ये चलेंगे, ये मई तक ये कंबशन होगा। तो माने इस पूरी यात्रा में 1 अप्रैल के बाद से कंबशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कंबशन में होंगे तो पावर कहीं ना कहीं जुपिटर का पावर सूरज के पास आएगा कहीं ना कहीं। तो ये दान पुण्य और ये चीजों से लेके हुए सेवा भाव से काम करने के लिए ये पीरियड अच्छा है। यदि आप बहुत ज्यादा, और हम एक दिख रहे थे पंचांग में जो कृष्णाष्टमी है, राहु से जुड़ा हुआ वो है, मंगलवार दिन है हम जो देख रहे हैं उसमें, और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये सब कठिन स्थितियों को बताता है। और ये पंचांग से भी ये दिख रहा है कि ये गोचर जितना हम आसानी से कह रहे हैं, तो बहुत सारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जगह पर बैठे हुए लोग हैं, निरंकुश स्वभाव के लोग हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रतियोगी भाव से दुनिया को देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए कठिन हो सकता है ये। तो मित्रों, ये थी कुछ इंट्रोडक्टरी, हमने बताया कि कैसे जनरल क्या इसका प्रभाव होगा। अब हम आपको राशिफल बता देते हैं। इसको चंद्रमा और लग्न दोनों से देख सकते हैं, लग्न से चाहे देखें चाहे चंद्रमा से देखें, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मेष लग्न राशि के लिए मित्र का इसका जो फल होगा, 5वें के स्वामी होते हैं, 12वें में आ रहे हैं। 5वें का स्वामी 12वें में आ रहा है, ये आपको बता ही चुका हूँ कि 6-8 का संबंध होता है। तो ये 6-8 का संबंध बन रहा है, तो ये षडाष्टक स्थिति है। खर्च बढ़ा रहेगा, 12वें में खर्च बढ़ा रहेगा। यहाँ डिजॉल्व करके जीने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो डिजॉल्व नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं, उनको सेहत प्रभावित होगी। स्पेशली सूर्य के कारकत्व से संबंधित कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी, सूर्य की रोशनी में बैठिए, ये सब चीजें कीजिए। अभी धूप तीखी हो रही है लेकिन अभी भी माइल्ड है, धूप का आनंद लीजिए, कारण कि वातावरण में शनि और राहु का प्रभाव है, उसके कारण वायु जन्य बहुत सारे प्रभाव बढ़ रहे हैं। और अभी 11 नंबर में शनि है, तो कहीं ना कहीं हृदय रोग को भी बढ़ावा दिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये जो है कन्वर्सन में हो सकता है। तो इसलिए मेष के जातकों को, स्पेशली जिन लोगों की कुंडलियों में रोग और 8वां भाव यदि प्रमुख है, 6ठा 8वां भाव प्रमुख है, उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है।
करियर में भी मेहनत ही होगा, आपको मेहनत बहुत करना होगा, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। विदेश से जरूर लगा है, खासतौर पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा है। और दफ्तर में ध्यान रखिएगा। जेई इन जनरल लोगों को कहेंगे कि फोकस्ड रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दूसरे की नजर आप पर है, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोगों को कोर्ट से लाभ हो सकता है, इस बात जरूर है। और इस पीरियड में कुछ अप्रिय समाचार आपको मिल सकता है। वृषभ लग्न राशि के लिए चौथे के स्वामी है, 11वें भाव में आ रहे हैं। चौथे के स्वामी 11वें भाव में है तो इच्छा पूर्ति के लिए, चूंकि उपचय भावों में सूरज का गोचर अच्छा होता है, जैसे मंगल का उपचय भाव में होता है 3, 6, 8, 3, 6, 10, 11, तो उसी तरह से 11वें भाव में इच्छा पूर्ति है, आर्थिक लाभ होगा। कंपटीशन से भी लाभ दिख रहा है। जो लोग सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं सरकार में, उनको मिल सकता है इस समय। संतान 5वीं पर दृष्टि जा रही है तो नौ दंपतियों को संतान वगैरह के मामले में भी लाभ दिख रहा है। बस ये जिन लोगों को ऑलरेडी बच्चे हैं उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है। और इस समय चौथे से रिलेटेड है, तो चौथा रियल एस्टेट को बताता है, तो रियल एस्टेट से संबंधित यदि कारोबार आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है ये पीरियड। और क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा है, क्रिएटिव जो लोग होंगे उनको बहुत कुछ ये देगा। सूरज है 5 नंबर के लॉर्ड हैं और 11वें भाव में आ रहे हैं, अपने भाव को देख भी रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो है इस समय आपको आपकी माँ की सेहत प्रभावित हो सकती है। और यदि आपकी कुंडली में कुछ है, योग बना है, तो बड़े भाई वगैरह से या नेटवर्क में कुछ लोगों से आपको विवाद की स्थिति दिख रही है। मित्रों, अब हम मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें 10वें भाव में आ रहे तीसरे के स्वामी होते हैं। कार व्यापार को कहीं ना कहीं उत्तम बता रहा है। 10वें में सूरज दिग्बली होते हैं, दिशा उनका मजबूत होता है, दक्षिण दिशा में होते हैं और अच्छा है। और यहाँ से सरकार से आपको लाभ दिखेगा, सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। इवन विदेश से, चूंकि 12वां शाइन है तो विदेश से भी लाभ मिलेगा, यात्राएं भी हो सकती हैं। और ये आध्यात्मिक माने लाभ के लिए भी है कहीं ना कहीं। ये संपत्ति से लाभ देगा, क्योंकि 10वां का स्वामी हो जाए, 10वीं की दृष्टि जा रही है चौथे पर। और आपको छोटे भाई बहन से भी हेल्प दिख रहा है, उनके साथ काम भी कर सकते हैं और हेल्प भी दिख रहा है क्लियर कट। बस माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा और यात्राएं कुछ हो सकती है, उसमें अपने सामान का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य सुख भी ठीक ठाक है, मिथुन के जातकों के लिए अभी योग्य है स्थिति। मिथुन के जातकों के लिए योग ये गोचर है, वृषभ के लिए भी और इनके लिए भी। कर्क की बात करें मित्रों, सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जा रहे हैं, तो देखिए इसमें हम आपको पिता की सेहत का ध्यान रखिए और अनुज के साथ, छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा किसी विवादास्पद स्थिति से बचिए, या उनके हेल्थ की समस्याएं हो सकती है, उसमें हेल्प की जरूरत होगी आपको। और आध्यात्मिकता के लिए उत्तम है, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ पढ़ सकते हैं आप, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, सब की चीजों से अच्छा दिख रहा है। दफ्तर के मामले में थोड़ा सा आपको कठिन स्थिति हो सकता है, कड़ी मेहनत से चीजें दिख रही हैं, फोकस्ड रहिए। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड लोगों को ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें सिंह पहले के स्वामी होते हैं, 8वें में जा रहे हैं, 8वें भाव का संबंध हो रहा है, तो सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। इस बात का खासतौर पर हृदय रोग वगैरह या हड्डी से संबंधित आर्थराइटिस वगैरह से चीजों की समस्याएं आपको हो सकती है, ज्वाइंट्स पेन्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें दिख रही है। दफ्तर में सावधानी बरतिए, फोकस्ड रहिए। और यदि आप 8वें भाव से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कोई भी मनोविज्ञान में है, मेडिकल फील्ड में है, तो या ज्योतिष वगैरह में भी है, तो आपके लिए फायदेमंद है। दाम्पत्य विवाद कुछ दिख रहा है, ससुराल से भी कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अचानक कुछ धन लाभ दिख रहा है, ये बात जरूर। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 12वें के स्वामी है, 7वें में आ रहे हैं, 7वें में आ रहे हैं, 12वें के स्वामी है, तो विदेश से संबंधित कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, यात्राएं हो सकती है, सरकार से भी लाभ दिख रहा है। पर दाम्पत्य में भी विवाद हो सकता है, यदि साझेदारी में काम करते हैं वहां भी विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आप अपना नया कोई कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो ये ठीक है। साथी की सेहत का ध्यान रखिए, या तो उनके साथ विवाद हो सकता है या उनकी हेल्थ की समस्या हो सकती है। और अपने भी कमर वाले पोर्शन का ध्यान रखिए, पेन्स, कमर में पेन्स हो सकता है, अभी वायु विकार फैला हुआ है तो कमर में पेन हो सकता है, या किडनी में भी कुछ समस्याएं हो सकती है। तुला की बात करते हैं मित्रों, तुला के 11वें के स्वामी होते हैं, 6ठे में जा रहे हैं,
छठे में जा रहे हैं, 11वें के स्वामी हैं, तो विदेश से कुछ फायदा दिख रहा है, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हो सकता है विशेष तौर पर। ये यदि समभाव से काम करते हैं तो निश्चित रूप से दफ्तर में आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है। और ये है कि कुछ खर्चा बढ़ा रहेगा इस समय, कुछ अचानक, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के कारण, परिवार के किसी मेंबर के कारण या किसी और चीजों का। हालांकि देखिए 6th हाउस में सूरज का गोचर अच्छा होता है, लेकिन तुला के साथ सूरज का संबंध अच्छा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। कोर्ट के मामले में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सूरज छठे में हेल्प करते हैं चीजों। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 10वें के स्वामी है, 5वें में आ रहे हैं। देखिए 10वें के स्वामी 5वें में आ रहे हैं तो हायर एजुकेशन वगैरह के मामले में आपको हेल्प करेंगे। इवन संतान, नई संतान चाहते हैं, प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो टाइम ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये रोमांस वगैरह के लिए पीरियड नहीं है, क्रिएटिविटी के लिए पीरियड है। क्रिएटिव होइएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 5th हाउस ओरिजिनल सूरज का जगह है, तो यहाँ 5th हाउस में आए हैं वृश्चिक में, तो ये निश्चित रूप से आपको क्रिएटिव, जितना क्रिएटिव होइएगा। वैसे भी देखिए मीन जो है ना, आपकी सोचने की सीमा नहीं हो सकती, वहां तक सोच देता है, तो क्रिएटिव होइए, इसका बहुत फायदा होगा, कंक्रीट रिजल्ट दिलेगा, क्योंकि बगल में शनि बैठे हैं। वो कंक्रीट, यदि आपकी कुछ योजना है, आइडियाज है, उसको कंक्रीट जम बनाइएगा तो उससे फायदा दिख रहा है। ये दाम्पत्य में कुछ विवाद दिख रहा है, और या किसी बड़े से भी विवाद हो सकता है, इससे बचिए, यही कह सकते हैं। व्यापार करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई दिख रही है, क्योंकि कॉपरेशन नहीं होगा, और लेकिन लंबे अवधि में यदि कुछ निवेश करते हैं तो अच्छा है। हालांकि देखिए कुछ लोग कह सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह का फायदा, लेकिन हम उसको नहीं कहते हैं, और अभी तो समय भी डैशी है शेयर मार्केट का, सट्टेबाजी का, तो मैं मना करूंगा। धनु की बात करते हैं मित्रों, 9वें के स्वामी है, चौथे में आ रहे हैं। 9वें के स्वामी चौथे में आ रहे हैं, चौथे में वो उनकी दिशा बल शून्य हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो माँ की सेहत हो सकती है, या आपके ओल्ड एज में है तो आपकी पत्नी की सेहत या पति की सेहत प्रभावित हो सकता है, या उनके साथ विवाद की स्थिति हो सकती है। दफ्तर में लाभ तो हो सकता है, लेकिन आपके एग्रेसिव एटीट्यूड के कारण, या कभी मैंने उसके कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। और मैंने वाहन वगैरह के मामले में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। ये ध्यान रखिएगा, यदि यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखिए, और कुछ अप्रिय समाचार सुनने पड़ सकते हैं, इस समय ध्यान रखिएगा। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 8वें के स्वामी है, 3rd हाउस में आए। 8वें से 8वां 3rd हाउस होता है, हमेशा याद रखिए। तो लेकिन क्या कहलाता है, सूरज 3rd हाउस में अच्छे होते हैं, गोचर उनका, तो कार व्यापार के लिए तो अच्छा है, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, उस मामले में आपको चीजें ये दिखा रहा है। अपनी जमीन जायदाद के मामले में भी कुछ मामला है तो वो निपट जाएगा इस समय में। कुछ लोगों को ये आपको ये विवाह वगैरह के मामले में भी सार्थकता दे सकते हैं, इस बात को दिख रहा है। दाम्पत्य सुख भी देता है, सूरज 3rd हाउस में होता है, तो ये चीजें हैं। आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही, जो कि 9th पर दृष्टि जा रही है, और कुछ छोटी यात्राएं हो सकती है। बस अपने पिता की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, और छोटे भाई बहन की भी सेहत प्रभावित हो सकती है, या उससे थोड़ा सा हॉट टॉप हो सकता है, मैंने आपका डिस्कशन हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखिए। कुंभ के लिए ये जो गोचर है, 7वें के स्वामी दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे में गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कहा गया सूर्य को। एक तो राइट आई बोला गया है, 2nd हाउस से समझ रहा है, आंख का ध्यान रखिए, कुछ हड्डियों ज्वाइंट्स का भी ध्यान रखिए, रिएक्शंस वगैरह मेडिसिन यदि लीजिएगा तो उस तरह की चीजें हो सकती हैं, ये चीजें दिख रही है। और वाणी दोष का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वाणी दोष के कारण या तो दफ्तर में या परिवार में तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि आपका वाद विवाद हो सकता है, इस बात को ये जरूर है कि आप अपना पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ अच्छा दिख रहा है, इन पैतृक कारोबार करते हैं तो उस मामले में भी रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। और इस समय कुछ लोगों को जीवन साथी के मामले में यदि खोज रहे हैं तो उनको इस समय जीवन साथी मिल सकते हैं, ये जरूर स्थिति दिख रही है कुंभ के जातकों की। हालांकि अपने दाम्पत्य में वो विवाद की स्थिति दिख रही है। मीन लग्न राशि के लिए 6ठे के स्वामी होते हैं, पहले भाव में है, तो कुछ अच्छा होगा निश्चित रूप से, खासकर पर आपको सरकार का सहयोग मिलेगा, पर्सनालिटी आप के कारण आपकी यशकृति बढ़ेगी इस समय में, इब्न फॉरेन से भी लाभ हो सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके अपने अहंकार के कारण कुछ लोगों से विवाद हो सकता है, जिसमें सबसे पहले परिवार में विवाद की स्थिति, पत्नी के साथ या पति के साथ विवाद की स्थिति दिख रही है। और मानसिक चीजें जो है कहीं ना कहीं शारीरिक में कन्वर्ट होगी, और उसके कारण कुछ शारीरिक पीड़ाएं हो सकती है, जैसे वातसुल वगैरह हो सकता है, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं।
इस समय दान पुण्य का समय है, विशेष तौर पर हम कहेंगे यदि दान पुण्य कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि जो कठिनाइयाँ हैं वो नहीं होंगी। क्योंकि पहले भाव में सूरज अच्छे कहे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हालाँकि गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। बाल किताब कहता है कि पहले भाव में सूरज जब बैठता है तो गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह होता है, तो बादशाह की हैसियत होती है, आप इस बात को ध्यान रखिए। व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा कॉपरेशन का भाव है उसमें, और कहीं न कहीं आपका अहंकार उसमें बहुत बड़ा कारण हो, और मीन जो है अहंकार को डिसॉल्व करने की जगह है। इसीलिए हम बराबर सर्विस एटीट्यूड कहते हैं। तो सर्विस एटीट्यूड का ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा। मित्रों, ये सूरज के गोचर की कुछ बातें थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।